दिन भर की थकी हुई रमा अभी बिस्तर पर लेटी ही थी कि तभी उसकी जिठानी नैना उसके सिर पर आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, सुनो छोटी, कल सुबह टिफिन में मुझे राजमा चावल चाहिए, तो तुम राजमा भिगा दो। रमा को उठने की इच्छा नहीं हो रही थी। तभी उसे याद आया कि राजमा तो खत्म हो गया है। वो कहने लगी, दीदी राजमा खत्म हो गया है, कल मैं दुकान से ला दूंगी तो शाम को राजमा चावल बना दूंगी। नैना उसे झिड़कते हुए बोली, अरे मैंने कहा ना, मैं कल राजमा चावल लेकर जाना चाहती हूँ। जाओ, नुक्कड़ वाली दुकान अभी बंद नहीं हुई होगी, जल्दी से जाकर राजमा खरीद कर ले आ। इतनी रात हो गई थी। रमा धीरे से बोली, दीदी मैं दुकान कल सुबह चली जाऊंगी ना, अभी मुझे बहुत थकान सी हो रही है, नींद से मेरी पलकें भारी हो रही हैं। नैना गुस्से में बोली, तो तू क्या चाहती है कि तेरी जगह मैं दुकान जाकर सामान लेकर आऊं? तुझे मैंने घर में रखा ही किस लिए है? कुछ काम धाम तो करना होता नहीं है। थोड़ा बहुत काम बोल दो तो उसमें भी मुंह बनाने लगती है। तुझे पता भी है ऑफिस में जाकर काम करने में कितनी मेहनत लगती है मुझे। तेरा क्या है, तुझे तो बस हाथ में रुपए पकड़ने आते हैं और दुकान तक जाना है। मुझे दिन भर कितना काम करना पड़ता है और मुझे कितनी थकान हो जाती है, इस बात का तुझे अंदाजा भी नहीं है। ऊपर से तुम मुझे इनकार करने की हिम्मत भी कैसे कर सकती हो? मेरे ही कारण आज तुम इस घर में ऐश कर रही हो और बैठे बिठाए तुम्हें खाने को मिल रहा है, वरना पता नहीं तुम्हारा क्या होता। मेरा एहसान तो मानती नहीं, ऊपर से मुंह ही चलाई जाती हो तुम। रमा की आंखों में आंसू आने लगे। उसने एक नजर मुन्ने की ओर देखा। वह गहरी नींद में सो रहा था। तब वह उठकर खड़ी हुई और उसने धीरे से कहा, ठीक है दीदी, मुझे रुपए दे दीजिए, मैं राजमा लेकर आ जाती हूँ। नैना ने अपना पर्स खोला और उसकी ओर 100 का नोट फेंकते हुए बोली, ले, बाकी के रुपए लाकर मुझे दे देना। हिसाब में 1 रुपए की गड़बड़ भी पसंद नहीं है मुझे। वह चुपचाप सर झुका कर रह गई। जब नैना कमरे से बाहर चली गई तो उसने अपना दुपट्टा उठाया और थके हुए कदमों से चलती हुई घर के बाहर निकल गई। इस घर में आए हुए उसे 4 महीने हो चुके थे। हर पल हर दिन उसे यही लगता था मानो वह उस घर की नौकरानी हो। शुरुआत में तो वह जो भी कर रही थी उसे लग रहा था कि मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ, लेकिन अब धीरे धीरे उसे समझ में आ रहा था कि उसमें और घर की नौकरानी में कोई खास अंतर नहीं है। ना तो उसके जीवन में पति का प्रेम था और ना ही कोई मान सम्मान। ऐसा लगता था मानो दूसरों के टुकड़े पर पलने का उसे अभिशाप मिला हुआ है। बचपन से ही उसमें एक हीन भावना घर कर गई थी, क्योंकि वह जरा सांवले रंग की थी। उसकी दीदी नैना बहुत ही खूबसूरत थी। घर पर कोई मेहमान भी आते थे तो सब लोग नैना से बहुत प्यार जताते थे और रमा को कोई पूछता भी नहीं था। जितने भी बढ़िया खिलौने और खाने पीने की